नौशेरा में दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में खुदकुश धमाके में मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। मौलाना हामिदुल हक के साहबजादे भी जख्मी। पेशावर और नौशेरा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। खुदकुश धमाका नमाज जुमा की अदायगी के दौरान हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश हमला फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों ने किया। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को निशाना बनाया गया। मौलाना हामिदुल हक ने ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकने को खिलाफ इस्लाम करार दिया था। बयान के बाद मौलाना हामिदुल हक को धमकियां दी जा रही थीं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अकोड़ा खटक में मस्जिद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने धमाके से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान JUI वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चारों वज़राए आला की भी खुदकुश धमाके की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 5 जजेस का इजाफा। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक आईनी बेंच का हिस्सा। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन पनवर भी आईनी बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में जजेस की तादाद 13 हो गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की आईनी बेंच में 5 जजेस को शामिल करने की मुखालिफत। PTI के 2 मेंबरान अली जफर और बैरिस्टर गोहर ने भी मुखालिफत कर दी। जुडिशल कमीशन का राजा गजनफर अली खान, तारिक महमूद बाजवा को लाहौर हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाने का फैसला। अबर गुल खान और तनवीर अहमद शेख को भी एडिशनल जज बनाने की मंजूरी। पहला रोजा कल होगा या परसों? मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में जारी। चेयरमैन अब्दुल कबीर आजाद सदारत करेंगे। महकमा मौसमियात की पहला रोजा इतवार को होने की पेशगोई। तहरीक इंसाफ को 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर फौरी रिलीफ न मिल सका। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए? आपने दरख्वास्त में लिखा 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। वकील हामिद खान ने कहा, इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करेगा तो अमवात का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आप एक सर्टिफिकेट या FIR का कॉपी तो लगा सकते थे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चीन की मावनत के साथ अगर इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं तो इस प्रोग्राम को न सिर्फ अब कामयाब करें बल्कि अपने नौजवानों के लिए नई राह तलाश करें, नौजवानों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज मुहैया करें। चीन पाकिस्तान की खलाई तहकीक में भी मदद करेगा। पाकिस्तान का दोस्त मुल्क से मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान खलाई शोबे में ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का आकाश है। खला के शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में CPEC का अहम किरदार है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहे पर एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर ट्रंप के अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेने के ऐलान को अफगानिस्तान और अमरीका का अंदरूनी मामला भी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिक्योरिटी माहिरीन भी अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के मनसूबाबंदी के बगैर इनखला को संगीन गलती करार दे चुके। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी इनखला ने अफगानिस्तान के अंदर कई आलमी दहशतगर्द तंजीमों को दोबारा जन्म दिया। विफाक के बाद पंजाब काबीना में भी तोसी का फैसला। 8 से 10 नए वज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ और मरियम नवाज वजारतों के लिए अरकान असम्बली के इंटरव्यूज कर रहे हैं। नाम फाइनल होते ही पंजाब काबीना में तोसी कर दी जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नए काबीना अरकान के एजाज़ में नाश्ते का अहतमाम। विफाकी काबीना में शामिल होने वाले नए अरकान को मुबारकबाद भी दी।
चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के लिए डू और डाई मैच। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 274 रन्स का हदफ दे दिया। अफगानिस्तान की टीम मुकर्ररा ओवर्स 273 रन्स बनाकर आउट। सादिकुल्ला ने 95 गेंदों पर 85 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। अजमतुल्ला उमर जई ने 63 गेंदों पर 68 रन्स बनाए। बेन डार्शोस की 3 विकेटें, एडम जंपा और जॉनसन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया जीता तो उसके साथ साथ जनूबी अफ्रीका भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। अफगानिस्तान ने मैदान मारा तो सेमीफाइनल में जाने वाली दूसरी टीम का फैसला कल जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच में होगा। बड़े इवेंट में नाकस कारकर्दगी पर ड्रॉप होने का खदशा। सीनियर खिलाड़ियों ने ब्रेक लेने पर गौर शुरू कर दिया। चंद खिलाड़ियों का दौरा न्यूजीलैंड से दस्तबरदार होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और बाबर आजम को ड्रॉप करने से मुतालिक बाज़गश्त। PSL 10 का रंगारंग मेला 11 अप्रैल से सजेगा। इफ्तिताही मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। फाइनल 18 मई को लाहौर में खेला जाएगा। लाहौर का कजाफी स्टेडियम फाइनल समेत 13 जबकि रावलपिंडी स्टेडियम 11 मैचेस की मेजबानी करेगा। कराची और मुल्तान में 5-5 मैच खेले जाएंगे। पेशावर का अरबाब नियाज स्टेडियम 8 अप्रैल को नुमाइशी मैच की मेजबानी करेगा। काम वो जो नाकदीन भी तारीफ करने पर मजबूर कर दे। 21 साल बाद पाकिस्तान आने वाले विक्रांत गुप्ता को पाकिस्तान के नौ तामीर शुदा स्टेडियम भाग गए। भारतीय सहाफ़ी ने चेयरमैन PCB के काम करने और कराने की खूब तारीफ की और कहा कि कोई खिलाड़ी चेयरमैन PCB होता तो ये स्टेडियम्स ना बनते। स्टेडियम बनाने का काम कोई एडमिनिस्ट्रेटर ही अच्छे तरीके से कर सकता है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। ओगरा की समरी पर वफाकी हुकूमत नई कीमतों के हतमी तायुन का फैसला आज करेगी। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरोएकार लाना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करेंगे। टेक्नोलॉजी से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। सिंध हुकूमत 10 मार्च को ग्रीन और ऑरेंज लाइन BRT का कंट्रोल संभाल लेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड ने ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRT का कंट्रोल संभालने की मंजूरी दे दी। मुआहिदे के मुतालिक कानूनी दस्तावेजात की तौसीक के लिए महकमा कानून को भिजवाने पर तबादला ख्याल। दो दिन से ये कैंपेन शुरू की है मंसूबे तरीके इंसाफ के तख्ती मरियम नवाज की। इनका कोई रिकॉर्ड, कोई भी किसी भी तरह के मंसूबों की कोई डिटेल कहीं पे मौजूद नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के करते थे ये बात। जो काम कोई और कह के नहीं कर सकता उसको मरियम नवाज कंप्लीट करने का हुनर भी जानती हैं, जज्बा भी है। मैं समझती हूँ बहुत तकलीफ है आपको मरियम नवाज की कारकर्दगी से। ये तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी है। अभी कुछ लोगों को पंजाब हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी हजम नहीं हो रही। एक जमात और उनके दिहाड़ीदारों को बहुत तकलीफ है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 1 साल के दौरान पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 90 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए जिनमें से ज़्यादातर मुकम्मल किए गए। PTI का दौरे हुकूमत स्कैंडल से भरा हुआ है। पैसे लेकर तकर्री और तबादले किए जाते थे। पाकिस्तान में जमहूरियत की दर्जाबंदी में मजीद कमी। इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी जमहूरियत की दर्जाबंदी 3.25 से कम होकर 2.84 रह गई। रिपोर्ट में 8 फरवरी के आम इंतखाबात के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात और सियासी अदम इस्तेहकाम को कमी की बड़ी वजूहात करार दिया गया। पाकिस्तान आइडियल है
انویسٹمنٹ کے لیے. اور پاکستان میں اس وقت چائنیز انویسٹرز بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. احتیاط سے کام لینا چاہیے. جو فیک نیوز ہے اس پہ باقاعدہ سختی ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص جھوٹی خبر دیتا ہے, کوئی یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کر غلط لوگوں پہ غلط الزامات لگاتا ہے, کوئی کسی ہمارے ملک کے لیے کوئی غلط خبر دیتا ہے, تو اس کے لیے فیک نیوز والے کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. قومی معیشت ICU سے نکل آئی. پاکستان پر سرمایہ کاروں کا استحکام بڑھ رہا ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے فیک نیوز پر سزا کی حمایت بھی کر دی. صوبائی وزیر نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گھنٹہ بجا کر کاروبار کا آغاز بھی کیا. تقریب سے خطاب میں کہا, ایک سال میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی 86% گروتھ ہوئی. غربت کی لکیر سے نیچے افراد کو آگے لائیں گے تو ترقی ہوگی. یوٹیوبرز مختلف ممالک میں بیٹھ کر فیک نیوز دیتے ہیں. فیک نیوز پر سختی ہونا چاہیے. کوئی غلط خبر دے, جھوٹے الزام لگائے تو سزا ہونی چاہیے. ملک بھر میں بارانی رحمت سے خشک سالی کا خاتمہ. پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان بھر میں بارشوں نے پیاسی زمین کی پیاس بجھا دی. حافظ آباد میں آلہ باری, ہر سو سفیدی چھا گئی. ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ بھی وقفے سے جاری. مانسہرہ, وادی کاغان, ناران, چوگران اور بابوسر ٹاپ کی پہاڑیوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی. آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی وقفے سے بارش, لینڈ سلائیڈنگ سے سڑکیں مختلف مقامات پر بند. بارشوں اور برفباری کے دوران حادثات میں 5 جانیں چلی گئیں. ایبٹ آباد میں پھسلن کے باعث وین کھائی میں گرنے سے 4 افراد جاں بحق, 9 زخمی. سمندری میں چھت گرنے سے بچی ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئی. سروس روڈ پر ون وے کی خلاف ورزی پر بھی 10,000 روپے جرمانہ ہوگا. لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم کا حکم. سماعت کے دوران عدالت نے قرار دیا, اسکولوں کی چھٹی کے دوران سروس روڈ ون وے ہونا چاہیے. مانیٹرنگ کے لیے کیمرے لگانے کا بھی حکم دے دیا. کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تاریخ رقم. پاکستان میں ہوا بازی کے شعبے میں خواتین کی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ. خواتین پر مشتمل اجریز دناتا ٹیم کی فلائٹ آپریشن کی میزبانی. دناتا نے سری لنکن ایئر لائنز کے A320 طیارے کے تمام گراؤنڈ ہینڈلنگ آپریشن انجام دیے. ڈاکو نے سرکاری محکمے کو بھی نہ بخشا. فیصل آباد میں واسا ڈسپوزل پر کروڑوں روپے کی ڈکیتی. ڈاکو سیکیورٹی گارڈ اور آپریٹر کو یرغمال بنا کر تانبے کی قیمتی تار, موٹریں, پمپس اور قیمتی اشیاء رکشوں پر لاد کر ساتھ لے گئے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چینی درآمدات پر اضافی 10% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان. میڈیا رپورٹس کے مطابق 4 مارچ سے چینی درآمدات پر اضافی ٹیکس لگایا جائے گا. کینیڈا اور میکسیکو پر بھی محصولات 4 مارچ سے لگیں گے. چین کی جانب سے امریکی اقدامات کی سخت مذمت. چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے درآمدات پر امریکی ٹیرف کو کشیدگی کو ہوا دے سکتا ہے. امید ہے امریکہ ایسی غلطی نہیں کرے اور اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرے گا. FBI نے $1.5 ارب کی کرپٹو چوری کا الزام شمالی کوریا پر لگا دیا. شمالی کوریا کے ٹریڈرز ٹریڈر نامی گروپ ملوث قرار. رپورٹ کے مطابق لازارس گروپ کے نام سے بدنام گروہ چوری شدہ ورچوئل اثاثوں کو بٹ کوائن اور دیگر ورچوئل کرنسی میں منتقل کر رہا ہے. FBI کے مطابق 2022 میں رونن نیٹ ورک سے 62 کروڑ ایتھیریم کی اسی گروپ نے چرائے تھے. ماہ رمضان کی آمد پر لندن روشنیوں سے جگمگا اٹھا. میئر صادق خان نے مسلسل تیسرے سال لندن میں روشنیاں لگا کر رمضان کا استقبال کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر صادق خان نے کہا, رمضان لائٹس لندن کی مذہبی اور ثقافتی ہم آہنگی کو ظاہر کرتی ہے. یہ خوبصورت روشنیاں تمام مذاہب کے احترام کے عزم کو ظاہر کرتی ہیں. اور روشنی کا استعارہ انسانیت کے عظیم خادم عبدالستار ایدھی کا 97واں یوم پیدائش. صرف 5,000 روپے سے کلینک کی بنیاد رکھی. لاوارثوں کے وارث بنے. ایک ایک لمحہ انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کیا. ایدھی ایمبولینس سروس کا جال بچھا کر خدمت کی مثال قائم کی. ایدھی صاحب کی گراں قدر خدمات پر خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری.